Welcome to my academy. This is Shubham Dubey, your educator for economics. आज हम बात करेंगे प्लानिंग इन इंडिया की, बट उसके पहले आई विल बी डिस्कसिंग द लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको एनालिटिकली समझा दिया था. अब उसके बारे में थोड़ा कंटेंट के साथ बात कर लेते हैं, सो डैट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आ जाए और साथ ही आपका पूरा प्रिपेयर भी हो जाए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म. When we'll be talking about agricultural reform, इसमें कई सारे segments और points आएंगे जिसके बारे में we'll be discussing. ठीक है, तो let's start with that. तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि हमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है और उस ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग जो डिफिशियंसीज़ हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की, जो स्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज़ हैं जो लीडिंग टू पॉवर्टी हैं, हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं, बहुत ही कम वेजेस मिल रहे हैं और भी बहुत सारी स्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज थी, उनके रिगार्डिंग हमने रिफॉर्म्स क्या किए. एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो 1970s के पहले तक था, दैट वाज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी. खाद्य सुरक्षा का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद से हम एक फूड स्कार्स से फूड सिक्योर और फूड सफिशिएंट नेशन बन गए. बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम. फूड सफिशिएंट तो हो तो गए, बट व्हाट अबाउट दैट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी? दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन. तो आपने देखा होगा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे ईट राइट मूवमेंट हो गया, मिलेट्स को प्रमोट कर रही है. मिलेट्स आर वेरी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है एंड इजी टू ग्रो भी है एक तरीके से. उसके अलावा और क्या गवर्नमेंट कर रही है, अगर आपको पता होगा तो बायो फोर्टिफाइड या फोर्टिफाइड कह लो, राइस की वैरायटी, ऑयल की वैरायटी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं. इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा आए मार्केट में, सो डैट जो केमिकल्स की वजह से या पॉलिशिंग की वजह से आप जो चमकती हुई दाल या सफ़ेद चावल देखते हो, दैट इज ड्यू टू पॉलिशिंग, जिससे क्या होता है, एक तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती है और दूसरा इशू ये भी आता है कि आप एक टॉक्सिक एलिमेंट खा रहे हो, ना कि कोई प्रोटीनिशियस चीज खा रहे हो या एक बेटर न्यूट्रिएंट के फॉर्म में कोई चीज खा रहे हो. सो विद दीज पॉइंट्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट बनता है विच यू नीड टू नो. Thereafter, the another aspect which will be related to agricultural reforms in India, जिसके बारे में भी हमने बात करनी है, जो मैंने आपको काफी कुछ बताया भी था इसके बारे में. With that, if we go forward, तो सबसे पहली चीज है फूड प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के. अब फूड प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे तो इसके कॉन्टेक्स्ट में यू विल गेट फ्यू पॉइंट्स. Those few points are related to, एक तो बफर स्टॉक का है जो 4th 5-year प्लान से आया था. तो गवर्नमेंट मेंटेन्स अ बफर स्टॉक फॉर डिफरेंट प्रोविजनिंग ऑफ फूड प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेम टाइम. अब यहां पर अगला जो पॉइंट है इससे रिलेटेड वो ये है, ऑब्जेक्टिव क्या है बफर स्टॉक को मेंटेन करने का. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज फूड सिक्योरिटी, दैट आई टोल्ड यू. देयरआफ्टर पीडीएस ऑपरेशंस और प्राइस स्टेबलाइजेशन. प्राइस स्टेबलाइजेशन कैसा, मान लो किसी साल मार्केट में प्रोडक्शन कम हुआ है तो उससे होर्डिंग हो सकती है और होर्डिंग के द्वारा लोग ब्लैकमेलिंग और बाकी सारी चीजें करके क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इनिशिएट करते हैं, सो दैट जो प्राइस राइज होता है वो बढ़ जाता है. Why? Because सप्लाई तो कम है बट डिमांड ज्यादा है, सो विद लेस सप्लाई मोर डिमांड इट इंक्रीजेस एट दैट पॉइंट. सो इन सबको क्योर करने के लिए फूड सिक्योरिटी को, पीडीएस ऑपरेशंस को, प्राइस स्टेबलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए बफर स्टॉक के कॉन्टेक्स्ट में काम करती है गवर्नमेंट. बफर स्टॉक मेंटेन कौन करेगा? एफसीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. ऑल्सो CCEA Cabinet Committee on Economic Affairs fixes the norms for buffer stocking. Then CCEA Cabinet Committee on Economic Affairs, it fixes the norms for buffer stock and also they are maintained by FCI. ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में. So I will be more reading it out for you so that you can confirm it at the same time.
ऑल्सो इश्यूज एक्सेसिव स्टॉकिंग एंड वेस्टेजेस। क्या होता है इसके साथ जो इश्यूज हैं पर्टेन करते हैं वो क्या है, एक्सेसिव स्टॉकिंग एंड वेस्टेजेस। क्यों है, आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्लास। होता क्या है, गवर्नमेंट मोस्टली अनलिमिटेड, अगर अनलिमिटेड वर्ड यूज भी ना करें तो थोड़ा एक्सेस में स्टॉक करती है, और दिक्कत क्या आती है, जो स्टोरेज की कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल 8 मीट्रिक टन का ही स्टोरेज था, गवर्नमेंट ने 10 मीट्रिक टन के आसपास स्टॉक को बफर कर लिया या बफर स्टॉक मेंटेन करवा दिया। अब होगा क्या, ये जो 2 मीट्रिक टन है एक्स्ट्रा, अगर आप ये देखो तो ये खुले में पड़े हुए हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टॉकिंग। अब होगा क्या, खुले में पड़े हुए हैं, बैग फटे हुए हैं, बारिश हो गई तो ये सड़ जाएंगे। दिस लीड्स टू डिफरेंट लीकेजेस एंड करप्शंस एट डिफरेंट पॉइंट एट द सेम टाइम। देन अगेन दिस इज द लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। अब क्या होता है, दिस इज अ वेरी इजी सोर्स टू मेक अल्कोहल और अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो उसके लिए भी इजी सोर्स है। तो ये चीजें इश्यूज में आप आ गई कि एक्सेसिव स्टॉकिंग है, वेस्टेज है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, देन मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन भी है। Thereafter, if we talk about Food Corporation of India, it was instituted at or established at 1964, और इसका रोल क्या था, to maintain sufficient buffer stock in the country and price stabilization through the help of buffer stock. So points here are, buffer stock को maintain FCI करता है, CCEA इसके लिए नॉर्म सेट करता है, और इसके थ्रू FCI मेंटेन करेगा, खाद खरीदेगा और खाद की स्टोरेज की व्यवस्था करेगा थ्रू डिफरेंट गोडाउन्स ऑफ एफसीआई इटसेल्फ, और स्टेट गवर्नमेंट के गोडाउन्स हो सकते हैं, या विद अ प्रॉपर एमओयू और अदर पर्पसेस प्राइवेट सेक्टर के भी स्टोरेज हाउसेस को यूटिलाइज कर सकता है पर्पस के लिए। ठीक है, तो दिस वाज अ बिट अबाउट बफर स्टॉक। अब इसमें करना क्या है, रिफॉर्म्स की क्या रिक्वायर्ड है बफर स्टॉक को लेकर के। अब आपने यहाँ इश्यूज देख लिए, तो रिफॉर्म्स भी इसी से रिलेटेड होंगे। जैसे एक्सेसिव स्टॉकिंग से बचना है, केवल सरप्लस खरीदे, अनलिमिटेड ना खरीदे। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड सी द मेजर कि कैसे पीपीपी के बेसिस पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे, या कैसे प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके वी कैन यूटिलाइज दिस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एंड अदर स्टोरेजेस फैसिलिटी ऑल्सो। मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट आई टोल्ड यू, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ क्या क्या पॉइंट्स है वो समझिए। काम क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, आप यहां पे देख पा रहे होंगे पीडीएस का एक पिक्चर है यहाँ पे। ये क्या हो रहा है, ये एक महिला है जो एफपीएस के माध्यम से, एफपीएस का फुल फॉर्म है फेयर प्राइस शॉप। अगर एकदम हिंदी में जाए तो जो राशन केंद्र या राशन की दुकान होती है वो एफपीएस कहलाती है। तो कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार मिलकर के एफपीएस के माध्यम से जन सुविधाओं को जनता तक पहुंचाती है थ्रू पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से। इसमें है क्या, इट इज अ सिस्टम अंडर विच गवर्नमेंट सेल्स सर्टेन एग्रीकल्चरल एंड अदर कमोडिटीज थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। इन फेयर प्राइस शॉप्स पे बहुत ही सस्ते दामों पर, मार्केट रेट से बहुत कम दामों पर, उचित मूल्य पर, फॉर एग्जांपल 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए पर केजी वाले हिसाब से आपको राशन मिलता है। जो कोर्स ग्रेन होती है, मोटा अनाज जो होता है, वो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से, वीट जो है, गेहूं जो है वो 2 रुपए पर केजी के हिसाब से, और राइस जो है वो 3 रुपए पर केजी के हिसाब से पर पर्सन 5 केजी के अराउंड मिल जाता है। ठीक है, या प्रति फैमिली 35 केजी। ये सब कैसे इंश्योर होता है, अगर आपको पता हो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंतर्गत अंत्योदय अन्य योजना, बाद में गरीब कल्याण अन्य योजना के माध्यम से भी गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करने की कोशिश की है, जहां पर ऑलमोस्ट डबल राशन अवेलेबल हो रहा था, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट एट डिफरेंट प्लेसेस।
तो ये सब कुछ ऑपरेशनलाइज कौन करता है? पीडीएस सिस्टम को ऑपरेशनलाइज करने का काम किसका है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, ऑन द बिहाफ ऑफ जीओआई, एंड एफसीआई प्रोक्योर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है। अब काम कैसे होगा वो समझो। एफसीआई है, इसका काम क्या था? प्रोक्योर करना प्लस स्टोर करना प्लस ट्रांसपोर्ट करना। अब इस एफसीआई से ये जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एफसीआई से परचेज करेगी, और एफसीआई से परचेज करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट थ्रू एफपीएस एंड थ्रू इट्स स्टोरेज हाउसेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये एफपीएस के माध्यम से आम पब्लिक तक ये डिलीवर करेगी, ठीक है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल एक्ट लाइक दिस, देन टू दिस एंड फिर दिस, एंड स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स टू पब्लिक। स्टोरेज कौन करेगा? एफसीआई। डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका है? पब्लिक को, स्टेट गवर्नमेंट वाया फेयर प्राइस शॉप्स। क्लियर? नेक्स्ट टू इट, इश्यूज विद पीडीएस सिस्टम। जैसे अभी हमने इश्यूज विद बफर स्टॉक देखा, अब ये समझते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ क्या क्या समस्याएं थी। वैसे काफी हद तक ये समस्याएं प्लग कर दी गई हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल यहां ले लो, वन नेशन वन राशन कार्ड वाला। इससे तकरीबन अलग अलग स्टेट्स में 27 से 30 लाख फेक राशन कार्ड्स, 27 to 30 लाख फेक राशन कार्ड्स को गवर्नमेंट ने कर्व किया है। स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड सम अदर स्टेट्स एज वेल, जहां पर बहुत सारे फेक राशन कार्ड्स थे जिसको गवर्नमेंट ने चिन्हित करके उसको हटाया है। अब वो हटाया कैसे है वो समझिए। आधार के माध्यम से आपके लिए पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार उसी का पार्ट है। अब इससे क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड, सिंपल स्टेप्स हैं। राशन शॉप पे गए, राशन शॉप पे आपने क्या किया? अपना आधार नंबर बताया, आधार नंबर से आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे गए और उसके बाद आपने अपना राशन रिसीव कर लिया कोटा के आधारित। अब इसमें क्या है? राइस 3 रुपये पर केजी, व्हीट 2 रुपीज पर केजी एंड कोवर्स ग्रेन्स 1 रुपीज पर केजी। अंत्योदय अन्न योजना के तहत आप 35 केजी ले सकते हैं और पीएचएच के माध्यम से 5 केजी पर पर्सन ले सकते हैं। एनएफएस से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये संभव हुआ है, और तकरीबन देश की 67% आबादी इसको अवेल करती है। इस 67% में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा 75% है और शहरी क्षेत्र तकरीबन 55% के आसपास है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इशू क्या है? 40 से 50% लीकेजेस। ये एक इशू था जिस इशू को गवर्नमेंट ने काफी हद तक कर्व कर दिया, बट कुछ स्टेट्स अभी भी हैं जहां पर ये इशू है, जहां पर डीबीटी पूरी सुचारू रूप से लागू नहीं हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये लीकेजेस अभी भी कुछ स्टेट्स में परसिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, इसको भी काफी हद तक गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है, बट स्टिल इट इज प्रीवेलेंट इन मोर पुअर डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर प्रॉपर विजिलेंस नहीं है, तो वहां पर भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। ऑल्सो लेट एंड इरेगुलर अराइवल ऑफ ग्रेन्स इन एफपीएस, इसको भी कम करने की कोशिश की गई। पहले क्या होता था कि ट्यूसडे को आपको मिलेगा राशन या वेडनेसडे को इस हफ्ते में राशन मिलेगा, बट पता चलता था कि राशन नहीं आया है। सो गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू चैनलाइज दिस सप्लाई चेन गैप which was very much prevalent earlier. दूसरी चीज, अर्बन बायस इनिशियल फेज में था, बट अब वो काफी हद तक कम हो चुका है। क्यों? बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी इशू, एंड नाउ आई हैव टोल्ड यू तकरीबन ग्रामीण क्षेत्र 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र से है जो इसका बेनिफिट ले रही है। ऑल्सो रीजनल डिस्पैरिटी, few states where the crop productivity and production is at the higher side, definitely they will get more benefit there, and the states which lack
and also which have small land holdings will also lag into it. रीजन क्या है? जब आपके पास खेत सीमित होगा तो आपकी पैदावार भी जो है वो भी तो सीमित होगी, और जब पैदावार सीमित होगी तो आपके पास बेचने के लिए क्या बचेगा जब खाने के लिए ही नहीं होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे सीमांत किसान ऐसे हैं जिनके पास केवल 6 महीने का राशन ही उपलब्ध होता है अगर वो केवल अपने खेत पर निर्भर हैं तो। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो ये हो गए इश्यूज विथ पीडीएस सिस्टम। रिफॉर्म्स मैंने बताया, लीकेजेस को प्लग करने के लिए डीबीटी, पुअर क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए फोर्टिफाइड प्लस चेकिंग बाय गवर्नमेंट एट डिफरेंट स्टेज, लेट और इरेगुलर को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर किया प्रॉपर्ली, अर्बन बायस एनएफएसएस से काफी हद तक दूर हो गया, और रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी प्लस कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये दोनों चीजें गवर्नमेंट प्लान आउट करके चल रही है सो डैट इसको यूटिलाइज जितना अच्छे से कर पाए वो बेनिफिशियल होगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट की तरफ, पीडीएस रिफॉर्म्स। डीबीटी क्या है? डीबीटी एक तरफ का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रिफॉर्म है। कैसे? आप क्या करते हो डीबीटी में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आप क्या देते हो? आधार नंबर। इस आधार नंबर से एक ऑथेंटिकेशन होता है जिसको आप कहते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। दो टाइप से हो सकता है, एक इरिश वे से होता है जिसमें आपकी आई की रेटिना से वो करते हैं, और दूसरा योर फिंगर थंब फिंगर की उससे करते हैं, अंगूठा बेसिकली मोस्टली, या किसी भी फिंगर से कर सकते हैं बिकॉज आधार हैज ऑल 10 फिंगर्स इंप्रेशन इन देयर। सो क्या होता है, ये बायोमेट्रिक के थ्रू क्या करते हैं? ऑथेंटिकेट करते हैं। यहां क्या हो रहा है, आप एक इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो थ्रू योर आधार नंबर, और थ्रू द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इट इज कंफर्मिंग कि ये हो रहा है, अप्रूव कर रहा है, एंड देयर आफ्टर व्हाट यू गेट द राशन इफ इट इज राइट। ठीक है, तो आईसीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए। एक एग्जांपल जैम ट्रिनिटी का ले सकते हो और बापू का भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद विजिलेंस कमिटी है। आई हैव टोल्ड यू विजिलेंस कमिटी टू व्हाट? टू चेक द क्वालिटी प्लस टाइमली डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स। ये भी गवर्नमेंट प्लान आउट कर रही है। देयर आफ्टर डोर स्टेप डिलीवरी कुछ जगह पायलट प्रोजेक्ट पे चल भी रहा है। सो बेस्ड ऑन इट्स सक्सेसफुल गवर्नमेंट में प्लान की पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये कर दिया जाए डोर स्टेप डिलीवरी को। कनेक्टिंग आधार फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये आई हैव टोल्ड यू। ऑल्सो दे आर डाइवर्सिफाइंग द कमोडिटीज। डाइवर्सिफाइंग द कमोडिटीज का मतलब है यू आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन व्हीट, राइस एंड कोअर्स ग्रेन्स। ठीक है, आप केवल इस पर डिपेंडेंट नहीं हो। अब आपको क्या मिल रहा है, जब पल्सेस के प्राइस बहुत बड़े हुए तो पल्सेस भी दे रहे हैं। ऑल्सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कई बार टमाटो भी देते हैं, कई बार प्याज भी देते हैं। सो वट एवर कमोडिटी इज मेकिंग मोर स्ट्रेस इन द सोसाइटी, उसको कम करने के लिए दे आर यूटिलाइजिंग इट। Bapu and DBT are being utilized under this. Clear? Next, food security. Food and Agricultural Organization FAO Food security. Food and Agricultural Organization FAO, it is an agency of UNO which talks about, it ensures that people have both economic and physical access to basic food they need all the time. क्या है? दो चीजें हैं, एक तो इकोनॉमिक प्लस फिजिकल। क्या होना चाहिए? एक्सेस किस चीज का? फूड का, हर समय। अगर ये है तो
कंडीशन अच्छी है, अगर ये नहीं है तो पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और बाकी सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हो जाएंगी वहां पर। ठीक है, तो FAO को आप इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं। FAO कई सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है और साथ ही एट डिफरेंट लेवल्स इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो FAO इज वन पॉइंट। Thereafter, there are components of food security. See, this topic is mainly based on mains perspective, but I am covering it properly so that अगर prelims में भी कोई question आता है तो आप कर सको उसको। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज कर रही है? MSP। अब MSP बताया तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्या है? अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रेन्स को गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रोक्योर कर रही है यहां पे, और प्रोक्योरमेंट के तहत द प्राइस एंड अदर स्टेप्स आर आल्सो देयर विच इन्वॉल्व्स different segments and also it's a pre-sowing condition. So इसके साथ साथ आपका पॉइंट ये भी यहाँ पे आ गया कि प्री सोइंग में कर रहे हैं ना कि पोस्ट हार्वेस्ट में कर रहे हैं। सो फसल कुछ भी होगी गवर्नमेंट विल प्रोक्योर, चाहे ओवर ज्यादा फसल हो या कम फसल हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो द टेक्नोलॉजी मिशंस, दीज टेक्नोलॉजी मिशंस हैज डिफरेंट सेगमेंट्स जिसके पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आपने देखा हुआ तो सॉइल हेल्थ कार्ड एक टेक्नोलॉजी मिशन हो गया, ENAM हो गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। ऑल्सो गवर्नमेंट इज यूटिलाइजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक यूज ऑफ ड्रोन फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड अदर प्रोसेस, फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए। देन डिफरेंट सब्सिडीज गवर्नमेंट इज डूइंग दैट आई हैव टोल्ड यू। सप्लीमेंट करेगी जब फार्मर की इनकम को, तो अगले साल उसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए भी प्रॉफिट जनरेट होगा, सो दैट वो पैसा वो वहां पे यूटिलाइज कर पाएगा। देयर आफ्टर इट इनकरेजेस द परचेजिंग पावर, जब अच्छा पैसा मिलेगा तो इट विल क्रिएट इनफ परचेजिंग पावर। कैसे? अब जैसे PM किसान है, PM किसान क्या करती है? 6,000 रुपए साल में दे रही है। अगर एक तरीके से देखें तो ये जो 6,000 रुपए हैं ये कहीं ना कहीं फार्मर की इनकम को सप्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे वो जो इनपुट्स हैं फार्म्स के लिए इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस MSP सपोर्ट से क्या है? फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। फॉर एग्जांपल गेहूं की फसल के लिए 2125 रुपए पर क्विंटल मिल रहा है। सो वो एक उचित मूल्य मिल रहा है क्योंकि उसमें 150% वाला मार्जिन करके गया, कॉस्ट प्लस 50%, तो दैट इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा एडिक्वेट क्वालिटी एंड क्वांटिटी टू मीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन टू इंश्योर दिस। सस्टेनेबल ऑप्शन ऑफ अवेलेबिलिटी लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, ताकि एग्रीकल्चर में जो डिस्ट्रेस है क्लाइमेट की वजह से, उस क्लाइमेट को रेजिलियंट एग्रीकल्चर को इनिशिएट किया जा सके यहाँ पे। सो दीज वर सर्टेन पॉइंट्स फ्रॉम फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू विच यू कैन राइट इन योर आंसर। Also, the next is National Food Security Act 2013, which I have just told you, and क्लास में भी बताया था कि 67% of the population को provide करिए food security and nutritional security to some extent by ensuring quality food at affordable price. What it does, 67% में से 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को जो स्कीम है उसके तहत 5 kg पर पर्सन और अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 kg पर हाउस होल्ड ले सकते हैं। ये जो पुअरेस्ट 2.5 करोड़ लोग हैं उनके लिए है। इश्यू प्राइस, आई हैव टोल्ड यू द इश्यू प्राइस, सो नथिंग मोर इनटू इट। अब थोड़ा सा आगे तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि समझाने वाला पार्ट खत्म हो गया, ये सब कुछ मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। देन इसके कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं। फ्री मील्स टू चिल्ड्रन 6 मंथ से 6 ईयर्स और प्रेग्नेंट वुमेन को आंगनबाड़ी और फूड सिक्योरिटी अलायंस भी मिलेगा। PDS रिफॉर्म्स, स्टेट फूड सिक्योरिटी कमीशन, a high level committee under the chairmanship of Shanta Kumar was also set up to give recommendations of FCI, buffer stock, and ये जो कमेटी बनी थी 2014-15 में बनी थी, it's been time, and he has given certain recommendations which I have told you in the class, but let me finish that as well for you. Shanta Kumar committee, it was a high level committee on restructuring
It's a type mistake. So restructuring, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एफसीआई, इसके लिए क्या था, कुछ पॉइंट्स थे कैसे रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है एफसीआई को। सबसे पहली चीज इनका ये कहना था, जो मेजर क्रॉप है लाइक व्हीट एंड राइस, जिसका मेजर कंपोनेंट है, उसको स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देना चाहिए जिनके पास एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। लाइक मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर हैविंग एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज फैसिलिटीज, बट दैट आर नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो उसको चेंज किया जा सकता है। एफसीआई शुड परचेज ओनली सरप्लस, डिमांड मेट हो गई तो उसके बाद नहीं करना चाहिए। और करना क्या चाहिए, जिन स्टेट्स में डेफिसिट है केवल उन्हीं के लिए परचेज करना। ऑल्सो इट शुड हेल्प द स्टेट्स वेयर फार्मर्स आर गेटिंग प्राइसेस मच बिलो एमएसपी एंड आर ट्रैप्ड बाय स्मॉल होल्डिंग्स। तो एफसीआई के 2 पॉइंट बताए कि स्टेट जो जहां पे सेल में डेफिसिट है वहां पर करें, और जहां पर बिलो एमएसपी प्राइस बहुत मिल रहा है वहां पर करें। बट ये दोनों नहीं माना गया बिकॉज पॉपुलिस्ट मेजर है, प्लस फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ फार्मर्स दिस शुड नॉट हैपन एट द सेम टाइम। No further procurement than states need for PDS. So these were certain points which he has reformed. Also, direct cash transfer to helps deregulate fertilizers and other things properly. ये सारे points थे। Thereafter, बफर स्टॉक को लेकर के इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस क्या क्या दी। FCI should outsource its buffer stocking facility to private agencies. खुद ना करके प्राइवेट एजेंसीज को कर दे, और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशंस को कर दे बफर स्टॉक को, ठीक है। दूसरा पॉइंट था मूवमेंट ऑफ ग्रेन शुड बी कंटेनराइज्ड एंड कंटेनर्स शुड बी विथ ईयर। अब ये क्या है, विथ ईयर का मतलब क्या है, आप देखते होगे जो राशन की बोरी होती है वो कुछ ऐसे होती है, और जब उसको उठाना होगा तो क्या होगा, एक इस तरीके का कांटे सब वो आता है, वो जब इसमें लगेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें एक होल हो जाएगा। उस होल से आपका राशन बहुत सारा वेस्ट होगा, या गेहूं या धान या जो भी चावल है वो वेस्ट होगा। अब इसके लिए क्या कर सकती है, ऐसे बैग्स बनाएं जिसमें एक क्या लगा हो, ईयर लगा हो या कंटेनर लगा हो। अब ये क्या करेगा, इसमें फंसेगा तो बैग को कोई नुकसान नहीं होगा, या कंटेनर्स में करेंगे तो वेस्टेज कम होगा। तो बफर स्टॉक के साथ एक पॉइंट ये भी था, ठीक है। ये सब कुछ बता चुका हूं मैं आपको पिछली क्लास में। देन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में अगला पॉइंट है, इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स टू सेलिंग ऑफ कमोडिटीज टू फाइनल कंज्यूमर्स। पॉइंट क्या है, आप समझिए। हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स टू सेलिंग तक इंक्लूड होता है फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचने तक। अब इसके भी इश्यूज हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के। पहली चीज है डिस्ट्रेस सेल एंड मैल प्रैक्टिसेस इन मंडीज, लार्ज नंबर ऑफ मिडिलमैन। ये मिडिलमैन क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और ये ग्रुप प्राइस कोट कर देता है, विच विल ऑलवेज बी मच लोअर देन एक्सपेक्टेशन, एंड फार्मर्स वर अर्लियर फोर्स्ड टू accept those prices. Then with MSP government tried to control it काफी हद तक, because MSP पे गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड अमाउंट का कॉन्टेक्स्ट रखा है, so with that it has reduced to certain extent